This is our next topic today, generalist versus specialist. सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ में डिफरेंसेस क्या हैं? What are their roles in administration? जर्नलिस्ट देख लेते हैं पहले। जर्नलिस्ट कौन लोग होते हैं? सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ कौन लोग होते हैं? कौन ऑफिसर्स होते हैं? क्या क्या उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं? As a public servant who does not have a specialized background and is easily transferable to any department or branch of government. सामान्य देखिए, जनरलिस्ट जनरली जिसकी कहीं भी पोस्टिंग करी जा सके, एक ऐसा ऑफिसर जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो है कोई भी विभाग दे दिया जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सीधा ही क्या है, हो सकता है कि बिजली विभाग दे दिया जाए, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे दिया जाए, या फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाए। वहीं जैसे अब स्पेशलाइज्ड में आ जाएगा, जैसे एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर, डॉक्टर को कोई और विभाग दे दोगे आप तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। सो सामान्य और विशेषज्ञ को आप ऐसे धीरे धीरे समझते चलोगे। ये हम एक पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। ए काइंड ऑफ पर्सन एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही हैज़ टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी ही हैज़ टू परफॉर्म टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ये आपका चैप्टर है। विशेषज्ञ और सामान्यज्ञ। ठीक है। सामान्यज्ञ की हमने बात करी। जर्नलिस्ट हैज़ आल्सो बीन डिफाइंड एज अ सिविल सर्वेंट हु बिलोंग्स टू द मैनेजरियल क्लास। ठीक है। मैनेजरियल क्लास से जो बिलोंग करता है, जो अपर क्लास से जो बिलोंग करता है, जनरली जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पोस्ट कोर एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। पोस्ट कोर, द वर्ड डिफाइंड एंड द वर्ड गिवन बाय गुलिक, लूथर गुलिक, PUSTCORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीज़ें जो करता है। वहीं स्पेशलिस्ट इज जनरली मेंट अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज और स्किल इन अ स्पेसिफिक फील्ड, लाइक एग्रीकल्चरिस्ट्स, फिजिशियंस, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स। लाइक वो अपने फील्ड से बाहर गए और वो उनको कोई किसी भी चीज़ का पता नहीं है कि आगे क्या होना है। ठीक है। जैसे एक कोई टेक्नीशियन है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर का तो उसे 0 to 100 सब कुछ पता है, बट वहीं कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या इकोनॉमी के संबंधित कोई बात या समाज के संबंधित कोई बात नहीं पता है। ठीक है। सो स्पेशलिस्ट इसे बोलते हैं, और जनरलिस्ट हो जाता है जो जनरली सभी चीज़ों की नॉलेज रखे, लाइक जो पोस्ट कोर एक्टिविटीज़ करे और जो मैनेजरियल क्लास से बिलोंग करता है। जैसे जो मैनेजर होता है वो पर्टिकुलर एक ही फील्ड की नॉलेज नहीं रखता है, वो बहुत सारे फील्ड की नॉलेज रखता है। जैसे उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग भी करनी होती है और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, फंड का भी देखना होता है, कोऑर्डिनेशन भी देखना होता है, रिपोर्टिंग भी करनी होती है, प्लानिंग भी वही करता है। ठीक है। धीरे धीरे आप इसका आपको पता चलता चलेगा। देखिए, टेक्निकल स्पेशलिस्ट को हम टेक्निकल ऑफिसर भी बोल सकते हैं। जैसे कि जो बहुत ही, जैसे कि एक सर्जन ले लीजिए आप, या आँख का डॉक्टर ले लीजिए, या दांत का डॉक्टर ले लीजिए, जो डेंटिस्ट है। ठीक है। अब उससे आप कोई पेट के बारे में पूछोगे या घुटने के बारे में पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, बिकॉज ही इज़ ए स्पेशलिस्ट। वो एक विशेषज्ञ है, लेकिन सिर्फ दांत का है। ठीक है। वहीं जर्नलिस्ट जो होते हैं, अफसर जो होते हैं, वो तकरीबन हर चीज़ की, मतलब एक तो देखिए 2 प्रकार के लोग हो गए। एक तो एक चीज़ के बारे में 0 to 100 सब कुछ पता करके रखे, लेकिन एक है जर्नलिस्ट जो 100 चीज़ों के बारे में 10-10% पता रखे। ठीक है। 100 चीज़ों के बारे में उसे 100% नहीं पता है, वो आदमी है सामान्यज्ञ, लेकिन 10-10% सभी चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है। ये उसकी क्वालिटी है। वहीं विशेषज्ञ है कि एक ही चीज़ के बारे में 100% पता है, दूसरी चीज़ के बारे में 10% भी नहीं पता। ठीक है। जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट आपके क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में चैप्टर है। सेमी प्रिपेयर्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑकरेंसेस, जर्नलिस्ट। ठीक है।
फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता है लेकिन सेमी प्रिपेयर्ड होता है। वाइड वैरायटी ऑफ अकरेंसेज, जो हलचल होएंगी, जो आगे हो सकती हैं, बहुत सारी वाइड वैरायटीज ऑफ अकरेंसेज के लिए सेमी प्रिपेयर्ड रहता है। स्पेशलिस्ट वहीं वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, जैसे डेंटिस्ट कह लीजिए, सर्जन कह लीजिए, वो एक बहुत ही छोटी चीज़ के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज आर कंसोलिडेटेड और यूनाइटेड। स्पेशलिस्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज आर स्प्रेड अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, ये भी बात समझ में आती है। मॉडरेट सक्सेस फॉर मैनी कंडीशंस, लिमिटेड फेलियर फॉर मैनी कंडीशंस। वहीं हाई सक्सेस फॉर वन कंडीशन ओनली। स्पेशलिस्ट है वो 99% अपनी चीज़ के अंदर पास ही होगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही थोड़ी चीज़ है और वो फेलियर रेट जो है बिल्कुल नहीं है। वहीं जो जर्नलिस्ट है वो मॉडरेट सक्सेस रेट से चलेगा, वो कहीं कहीं फेल भी हो सकता है क्योंकि उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ हैपनिंग है। बेस्ट अप्रोच विद अननोन फ्यूचर, ठीक है। जर्नलिस्ट क्या है, अगर आपका जो भविष्य वो निश्चित नहीं है तो जर्नलिस्ट अप्रोच ठीक रहेगी। वहीं स्पेशलिस्ट जो है बेस्ट अप्रोच विद अ नोन और हाई सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ होते हैं उसका अगर आपको भविष्य का ठोस पता है कि ये होने वाला है, ये ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उससे उसकी सक्सेस रेट डिफाइंड होगी। ये एक ग्राफ है। स्पेशलिस्ट है उसका टारगेट देखिए, 1 टारगेट एंड 1 बो, 1 एरो। और जर्नलिस्ट के देखिए उसने जो है 3 टारगेट चुने हैं और तीनों के टारगेटों के ऊपर 3 उसने अपना फोकस किया है। सो एरिया ऑफ फोकस इसका वाइड है, एरिया ऑफ टारगेट वाइड है, वहीं स्पेशलिस्ट का सिंपल है। जैसे देखिए, जर्नलिस्ट सिक्योर देयर एंट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स इन इट। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम आप दोगे, आपको सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा फाइनेंस की नॉलेज के लिए, यूपी हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज के लिए, ठीक है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, एनवायरमेंटल भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ आना होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। वहीं एक स्पेशलिस्ट की एक ही चीज़ के बारे में आपको सब कुछ आना होना चाहिए, ठीक है। अब यूपीएससी डिमांड्स की उनके जो अफसर हैं वो फील्ड में जाएंगे तो गांव में भी काम करना पड़ सकता है, शहर में भी, और जो है कोई म्यूनसिपैलिटी एरिया में भी, कोई बहुत बैकवर्ड एरिया में भी, किसी जो है फॉरेस्ट में भी, कहीं पे भी किसी भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी अपॉर्चुनिटी दे दी जा सकती है जो कि अनफोर्सीन है, जिसकी प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है। उस हिसाब से जर्नलिस्ट जो है सिविल सर्वेंट्स की डिमांड रहती है, जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखें हर चीज़ के बारे में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ए जर्नलिस्ट एंट्रेंट विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड कैन बी पोस्टेड इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये एक एग्जाम्पल है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो लेकिन फिर भी आपको जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाए। सो आपको आइडिया आ रहा होगा कि जर्नलिस्ट कैसे होते हैं और स्पेशलिस्ट कैसे होते हैं। Specialist is the one who has special knowledge in some particular field. Some particular field is the keyword. Specialists in government are there for those who are recruited in posts जो कि टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टेटिस्टिशियंस, इकोनॉमिस्ट्स एंड टेक्निकल पीपल। जैसे बिजली विभाग में आप कोई आदमी है, या कोई कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी है, या कोई टाइपिस्ट है, या कोई स्टेटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। सो इंस्टीट्यूशनल स्पेशलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम दोज पीपल, ठीक है। स्पेशलिटी, ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो किसी चीज़ की, वहाँ स्पेशलिस्ट काम करते हैं। ओके, जर्नलिस्ट जो हैं वो थोड़े से सुप्रीम माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी के अंदर इनका काफ़ी हाथ रहता है। अब कोई सलाह देनी है, पॉलिटिकल एडवाइस देनी है, ठीक है,
कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नीति बनानी है, कोई कानून बनाना है, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स बनाते हैं। ये देखिए, एक चीज़ को ध्यान में रख के नहीं बनाई जा सकती। आपको कोई पॉलिसी बनाते वक्त इकोनॉमिक एंगल भी देखना पड़ेगा, हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, सोशल एंगल भी देखना पड़ेगा कि कोई इशू तो नहीं है, कोई जेंडर इशू तो नहीं है, कोई SC ST OBC इशू तो नहीं है, कोई इक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन का इशू तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें देख के पॉलिसी बनाई जाती हैं। उस हिसाब से जर्नलिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आप देखोगे जनरली एज सेक्रेटरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, या सेक्रेटरी लेवल या डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टिंग सेक्रेटरी, ये जितने भी होते हैं आपके HODs होते हैं डिपार्टमेंट के, सारे जर्नलिस्ट होते हैं। Before they are put up to the ministers who often are not specialists. So जितने भी की पोजीशंस पे आज अफसर लोग काम कर रहे हैं वो सारे सामान्य हैं, UPSC IAS कैडर से बिलोंग करते हैं मोस्टली, या स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं। The role of journalists in such cases is one of the conveyor belt which funnels right kind of data and advice in such a manner that it can be used by top policy makers for action। ठीक है, कोई भी बैलेंसिंग का रोल है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन का रोल है, कोई डायरेक्शन देने का रोल है, ठीक है, कोई रिपोर्टिंग का रोल है, इन्वेस्टिगेशन करने का रोल है, इंस्पेक्शन करने का रोल है, या लोगों की मुश्किलें सुनने का रोल है। वहाँ स्पेशलिस्ट की बजाय एक जर्नलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रोज़मर्रा की देखिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, लोगों की शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं, लोगों के काम इतने वेरिड हो गए हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि जो है स्पेशलिस्ट, जो एक आदमी ऐसा जो एक ही फील्ड की नॉलेज रखता है, वो फुलफ़िल नहीं कर सकता सभी डिमांड्स सिटीजन्स की। ओके, there is a rising demand of induct specialists like technocrats, the scientists, engineer, technicals and doctors etc. in the governments। अभी डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि IT डिपार्टमेंट आ गया है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, हैकिंग आ गया है, स्पैमिंग आ गया है, ठीक है, साइबर क्राइम्स आ गए हैं, ऐसी जगहों पर, ठीक है, साइबर सेल्स आ गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से आ गए हैं, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई जो है एप्लीकेशंस आ गई हैं, मोबाइल ऐप्स से संबंधित आ गई हैं। ये मॉनिटर करने के लिए हमें टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। आजकल के जो दौर में देखा गया एडमिनिस्ट्रेशन में कि डिमांड ऑफ टेक्नीशियंस एंड स्पेशलिस्ट हैव बीन राइजिंग। तो इसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए, these technocrats made substantial contribution to the country's developmental efforts, but they could not attain the coveted top position in the central secretariat। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की है, इसके अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं वो टॉप पोजीशंस नहीं ले सकते। ठीक है, अभी तक तो ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट ही पाए जाते हैं। आगे आगे देखिए बदल सकती हैं सिचुएशंस कि एक ऐसा एरिया बनाया जा सकता है जैसे कि कंप्यूटर क्राइम से संबंधित आप एक ही आदमी, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए और वहाँ एक स्पेशलिस्ट बिठाया जाए कि आपको जो है उसी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसे वाइड नॉलेज है उस एक सिंगल फील्ड की। ओके, however it is generally argued by the pro journalists that the field experience gained by them at the district and state levels in the initial years of their career helps them in the task of decision making कह लो, policy making कह लो। जर्नलिस्ट जो होते हैं, सामान्य जो होते हैं, वो दलील रखते हैं कि अपने जो करियर के अंदर उन्होंने इतनी जगह पे पोस्टिंग करी हैं, इतनी जगह पे उनका फील्ड एक्सपीरियंस है, वाइड वैराइटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस से वो गुजरे हैं कि उन्हें तकरीबन हर चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड डेटा है उनके पास और इतनी नॉलेज है उनके पास, एक्सपीरियंस इनका हो गया है। ठीक है, मल्टी वेरिड टास्क्स, ठीक है, द की वर्ड इज़ मल्टी वेरिड टास्क्स, वो फुलफ़िल करते आ रहे हैं। ठीक है, सो ये बात भी ठीक है कि जो हैं जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत सारे फील्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है अलग अलग चीज़ को, डिफरेंट चीज़ को अलग अलग तरीके से हैंडल करने की। वहीं स्पेशलिस्ट जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि इतनी ज़्यादा सुपीरियरिटी जो है जर्नलिस्ट को क्यों दी जाए, जहाँ की अब
प्रेजेंट टाइम्स कॉल फॉर सर्टेन प्रोफेशनलिज्म, कि हर आज का जो समय है वो प्रोफेशनलिज्म का दौर है, और वहाँ किसी अरे गहरे आदमी से, ऐसे ही कोई लेमैन से, कोई वैसे ही कोई गेस नहीं करवाया जा सकता डिसीजन मेकिंग में, ऐसे ही उनका अंदाजे के ऊपर बात नहीं करी जा सकती। आपके पास फिक्स्ड डेटा होना चाहिए, फिक्स्ड रूटीन डेटा होना चाहिए, आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो कि एक स्पेशलिस्ट के पास होती है। ठीक है, तो ये वो थोड़ी कंट्रोवर्सी है। स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि सभी जो सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस हैं वो जर्नलिस्ट ही रखते हैं, बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स ही रखते हैं, और हमें जो स्पेशलिस्ट हैं, सामान्य जो हैं, उनको इन सब से दूर रखते हैं, जो कि आज की टाइम में जो कि बदली हुई देखी गई है ये, और प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए और स्पेशलिटी को देखते हुए टेक्नोक्रेट्स की डिमांड बढ़ गई है। सो ये कंट्रोवर्सी का एक अगला पहलू है। अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट हायरार्कीज, स्पेशलिस्ट कम फ्रॉम their being organized into separate hierarchies. This leads to situations where the expert advice rendered by the specialist is submitted to the generalist. ये भी देखा गया है, जो सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, मतलब जो स्पेशलिस्ट है, मतलब जो विशेषज्ञ है, उसकी जो एडवाइस है वो किसके अप्रूवल के पे जो है, किसको सबमिट होती है अप्रूवल के लिए, उसे किसके नीचे रखा जाता है? एक जर्नलिस्ट के। तो ये बहुत ही बेतुकी बात लगती है उनको, कि जब हमने बोल दिया है फिर भी जो है हमारी बात को कंसीडर करना या नहीं करना या अप्रूव करना, एक बड़े लेवल पे जो हमसे हायरार्की में पद सोपान की व्यवस्था में ऊपर कोई अफसर बैठा है उसके हाथों में गई है ये बात, जिसको खुद नॉलेज नहीं है उस फील्ड की। सो ये बात साइंटिफिकली लॉजिकली ठीक भी है। However, it is generally argued by the pro-journalists that the field experience, ये हम कर चुके हैं, also by reserving all senior managerial positions to the journalist, especially to the IAS, a government is deprived of the expert advice and specialized knowledge of the specialists. ये एक अलग पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, ये भी एक द्वंद्व है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में, कि सभी पोजीशंस जो IAS ऑफिसर्स को दे दोगे तो सरकार को नुकसान किस चीज़ का हो जाएगा? एक एक्सपर्ट एडवाइस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि सिर्फ पोजेस करते हैं विशेषज्ञ ही। एक एक्सपर्ट एडवाइस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिसकी क्यों डिमांड है? क्योंकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है, आजकल जो है सारी चीज़ें जो है डेटा बेस्ड हो गई हैं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड स्टडी के ऊपर जो है फॉलो अप करती हैं, कि एक साइंटिफिक आउटलुक आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहाँ पे काम ज़्यादा किसका देखा जा रहा है? स्पेशलिस्ट का देखा जा रहा है। बट इन दोनों के बीच में देखिए कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन एक मिडवे निकाल लेंगे तो जर्नलिस्ट अपनी जगह ठीक है, स्पेशलिस्ट अपनी जगह ठीक है, और दोनों को की पोजीशंस दे के रखना एडमिनिस्ट्रेशन में एक बैलेंस तरीका लगता है। सो इसमें डिसिमिलरिटीज़ पूछी जा सकती हैं, कंट्रोवर्सी क्या है ये पूछी जा सकती हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी जा सकती हैं। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।